कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा। हर कोई अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। एक व्यक्ति था, शादियों का सीज़न था, उसे 3-4 शादी अटेंड करने के लिए जाना था। अचानक उसका कोई मित्र आ गया। अब मित्र को छोड़ के नहीं जा सकता, कैसे छोड़ के जाए घर में अकेले। मित्र सफ़र करके आया था, शादी के हिसाब के कपड़े लेकर नहीं आया था। वो अपने मित्र को देखकर बड़ा खुश हुआ, अंदर ले गया। जो कपड़े वो पहना था उससे भी बढ़िया कपड़े उसके रखे हुए थे। उसने वो कपड़े निकालकर अपने मित्र को दे दिए। बोले तू ये पहन ले। जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं तो उसको जितनी अपनी प्रिय चीज़ होती है वो देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब गए शादी में, अब वहाँ जब पहली शादी में गए, वहाँ लोगों ने देखा, देखते ही कोई पर्सनालिटी है। अरे भाई साहब, आप कौन हैं? आप तो कोई राजा महाराजा लग रहे हैं। वो दोस्त था ना, उसको कुछ हो गया। बोले अच्छा, मेरा दोस्त, मेरे कपड़े, और पूछ इसकी हो रही है। वो झट आगे आया, बोले मेरा दोस्त है और ये कपड़े भी मेरे हैं। उसको बड़ा बुरा लगा। बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जब बाहर आए तो बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? तुमने कपड़े क्या दिए? तुम तो सबके सामने कह रहे कपड़े मेरे। मैंने कब मना किया कि तुम्हारे नहीं, लेकिन कहने की क्या ज़रूरत थी? अब दूसरी शादी, बोले कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कहूँगा। दूसरी शादी में गए, अब वहाँ गए तो वहाँ भी वही स्थिति। जैसे ही वो पहुँचा, जब कोई एक प्रभावी व्यक्ति पहुँच जाए तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका प्रभाव अपने आप पड़ जाता है। अब वहाँ भी गए, उसकी पूछ शुरू हो गई, भाई साहब भोजन लीजिए, खाना लीजिए। जबकि पहचानते नहीं कि ये हमारा रिश्तेदार है कि नहीं है, लेकिन प्रभावक व्यक्तित्व है। जैसे ही उसको पूछने लगे, किसी ने पूछा भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? तो वो तुरंत आगे आया, बोले ये मेरे मित्र हैं और कपड़ों की मैं बात नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कपड़े मेरे हैं, मैं कपड़ों की कोई बात नहीं करूँगा। बात तो कर दी और मना कर रहा है कि बात नहीं करूँगा। फिर उस मित्र ने बाहर आके कहा, बोले देख तू जो है, फिर कपड़ों की बात तुमने करी और अब मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ में। तो बोले नहीं अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो तीसरी शादी में और चल, फिर घर वापस चलेंगे। और मित्र था, छोड़ भी नहीं सकते हैं। तीसरी शादी में गए, वहाँ भी यही कंडीशन, वहाँ पर भी लोग उसे ही पूछ रहे हैं। वो फिर आगे आया, बोले मित्र मेरा है, मित्र मेरा है और कपड़ों के विषय में मेरा मौन है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि यदि किसी दूसरे का प्रभाव पड़ रहा हो और उसके साथ वाला कोई हो तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, उससे सहन नहीं होता, चाहे मित्र क्यों ना हो। यदि 2 मित्रों में एक के नंबर परीक्षा फल में ज़्यादा आ जाएं और एक के कम आ जाएं तो दूसरे मित्र को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि मेरे तो कम आए हैं और इसके ज़्यादा आ गए। और जिसके कम आते हैं तो शायद पहला वाला खुश हो भी और ना भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादा नंबर जिसके आए हैं उसके प्रति खुशी उसकी व्यक्त नहीं हो सकती है, वो करना भी पड़ेगा। तो मन मार के कहेगा अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छे आए, मुंह लटका के कहेगा। लेकिन जिसका प्रभाव है तो है, और जिसका प्रभाव होता है काम हो जाता। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्वास्वा प्रभाव भूयस्त्वे। जिसका प्रभाव होता है, स्वार्थम को वा न वांछति। अपने अपने प्रभाव से सब अपना अपना काम करते, दूसरे का क्यों करेंगे, अपना काम करेंगे। बीज जितना गहराई में जाता है उतना ऊपर जाता है। बीज
जितना गहराई में जाएगा, जड़ जितनी गहरी होगी, वो पेड़ कितना होगा, उतना ऊंचा होगा। ऐसे ही जितने गुण ज़्यादा होंगे उतना प्रभाव ज़्यादा होगा। अच्छा ये बताओ, गुणों का प्रभाव ज़्यादा होता है कि अवगुणों का प्रभाव ज़्यादा होता है? अरे बोलिए ना। गुणों का प्रभाव ज़्यादा होता है। अच्छा, तो इस धरती पर अभी शराबी ज़्यादा हैं या शराब नहीं पीने वाले ज़्यादा हैं? किसका प्रभाव पड़ रहा है? पापी का भी प्रभाव होता है और पुण्यात्मा का भी प्रभाव होता है। एक शराबी व्यक्ति यदि किसी संत की संगति में रहना शुरू कर दे तो उसकी शराब छूट जाती है, और एक बिना शराबी व्यक्ति किसी शराबी व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दे तो शराब पीने लगता है। यानी प्रभाव पाप का भी होता है और प्रभाव पुण्य का भी होता है। कोई गुटखा नहीं खाता है और दोस्त ने कहा रे ले नाटक मत कर, खा ले चुपचाप, अब बताओ वो मना करेगा? इसे जो दोस्त की फटकार है प्रेम भरी, उसे सहन कर पाएगा? अच्छा चल तू कह रहा है तो खा लेता हूँ। प्रभाव किसका प्रभाव? पाप का प्रभाव। ऐसा नहीं, यदि पाप का प्रभाव ना हो, केवल पुण्य का ही प्रभाव हो, तो इस दुनिया में पाप नहीं रहेगा। पुण्य का प्रभाव भी है तो गुण और अवगुण, लेकिन पुण्य का प्रभाव, पुण्य गुण, और ये उत्थान का कारण है जीव के लिए, और पाप का प्रभाव जीव के लिए पतन का कारण है। एक नीचे की तरफ ले जाता है और एक ऊपर की तरफ ले जाता है। आपको जैसा बनना है उनकी संगति में रहना शुरू कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन आपके भाव अच्छे हैं, आप अच्छी संगति में रहना शुरू कर दो, आपका मन ही नहीं करेगा पाप करने का, आपके भाव नहीं होंगे पाप करने के। और यदि मान लो कितना भी दृढ़ हो और यदि घर में जाके रहने लगे तो घर जैसे भाव होने लगते हैं, और यहाँ आके रहने लगे तो यहाँ जैसे भाव होने लगते हैं। तो संगति भी प्रभाव डालती है। प्रभाव भूयस्त्वे, जिसका प्रभाव होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है। अब प्रभाव तो किसी का भी हो सकता है। एक नेता होता, एक नेता भी यहाँ आ जाए, क्या होगा? उसके जितने चाहने वाले होंगे वो आ जाएंगे। यदि एक यहाँ कोई हीरो हीरोइन आ जाए, अरे बोलिए ना, तो उनको चाहने वाले आ जाएंगे। यदि यहाँ कोई एक कुत्ता होता है जिसके सूंघने की शक्ति बहुत होती है, और वो जब कोई कहीं चोरी हो जाती है तो उसको ले जाया जाता है, तो वो सूंघ के बताता है कि चोर कहाँ गया है, ठीक है ना। अब वो कुत्ता जहाँ जाता है वहाँ भीड़ लग जाती है, उसका भी प्रभाव है। तो जिसका प्रभाव होता है वो अपना काम कर लेता है। अच्छा बनना है, अच्छी संगति में रहना शुरू कर दो। बुरा बनना है, बुरी संगति में रहना शुरू कर दो। और जब तुम्हारे अंदर गुण आ जाएं तो फिर अपनी क्वालिटी खुद बढ़ाना और ज़्यादा शुरू कर दो। ज्ञान आ गया है, अब किस रास्ते पर कैसे चलना है वैसे अपनी क्वालिटी बढ़ाना शुरू कर दो। कल अक्षय तृतीया है। भगवान आदिनाथ, कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि भगवान आदिनाथ को मोक्ष गए अरबों खरबों साल हो चुके। सागर में बहुत बड़ा संख्यात असंख्यात, उससे अनंत, उससे भी बड़ा होता है सागर। इतने वर्ष भगवान को मोक्ष गए हो गए और उनका प्रभाव, बोलिए, उनका प्रभाव आज तक है। पापी का प्रभाव वहीं तक रहता है, वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन गुणों का प्रभाव जहाँ वो थे वहाँ भी था और आज तक है। और उनके प्रभाव की महिमा देखो आप। जैसे वो गर्भ में आने वाले हैं, 6 महीने पहले स्वधर्म इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी कि जाओ धरती पर रत्नों की वर्षा करो। किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से रत्न वर्षे थे? तीर्थंकर के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? आदिनाथ भगवान के प्रभाव से। फिर जब तक वो गर्भ में रहे तो गर्भ में, माँ के गर्भ में है, अब सेवा करने देवियाँ आ गई। किसकी? माँ की। माँ की सेवा हो रही है,
या प्रभु की सेवा हो रही है? माँ की सेवा क्यों कर रहे? प्रभु के कारण से। किसके कारण से? प्रभाव किसका है? भगवान का है, तीर्थंकर का है। जब जन्म हुआ फिर सारा स्वर्ग आ गया, सारे इंद्र आ गए। किस लिए आ गए? दौड़ दौड़ के चले आ रहे, दौड़ दौड़ के चले आ रहे। भगवान ने कहा था क्या कि जाओ रत्नों की वर्षा करो? भगवान ने कहा कि मेरा अभिषेक करो? भगवान ने कुछ कहा क्या? नहीं। क्या? प्रभाव। किसका प्रभाव? तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव। अपने आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल, इसको क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल। यदि यहाँ प्रधानमंत्री आ जाए तो इस स्टेट की जितना प्रशासन है और जितनी सरकार है सब सावधान हो जाएगी और प्रोटोकॉल से चलेगी कि प्रधानमंत्री आया है तो किसी कलेक्टर को कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें वो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना नहीं। वो खुद व्यवस्था बनाने खड़ा रहता है। यहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा वो व्यवस्था बनाने खड़ा रहेगा, प्रोटोकॉल। ऐसे ही तीर्थंकर का प्रभाव इतना होता है, तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव इतना होता है कि जब भगवान गर्भ में आते हैं तो रत्नों की बारिश होती है। जब भगवान का जन्म होता है तो स्वर्ग से स्वधर्मेंद्र ऐरावत हाथी को लेकर आता है और जाकर पांडुक शिला पर सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक करता है। 1008 कलशों से अभिषेक करता है। जो जो क्रिया एक तीर्थंकर के लिए होनी चाहिए, एक क्रिया में कमी नहीं हो सकती है। और ऐसे नहीं करता कि मेरी ड्यूटी है, मन मार के कर रहा है, ये पसंद तो है नहीं मुझे लेकिन बस मेरा ड्यूटी है, मैं स्वर्ग का इंद्र हूं इसलिए मुझे करना पड़ रहा। नहीं, भक्ति से करता है, तांडव नृत्य करके करता है, सारी स्वर्ग की संपदा को लाके करता है और नमस्कार लेट के करता है कि साष्टांग प्रणाम करता है भगवान को, भावों से करता है। फिर भगवान जब छोटे से होते हैं फिर वो देवता छोटे छोटे खिलौना बन जाते हैं, फिर भगवान उनसे खेलते हैं। आप तो क्या अपने बच्चों के लिए दुकान से खरीद के लाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं और फिर भी वो 2 दिन में तोड़ के रख देता है, ये लो ये पड़ा, फिर और ला के दो, फिर वो फिर तोड़ के डाल देगा। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो देवता खुद खेलते हैं भगवान के साथ में। उन्हें वो बच्चे का रूप बना लेते हैं, गुड्डा गुड़िया का रूप बना लेते हैं, दौड़ के दिखाते हैं, उछल कूद करते हैं और भगवान देख देख के खुश होते हैं उनको। जब भगवान घर में रहते हैं तो स्वर्ग से भोजन आता है, स्वर्ग से वस्त्र आते हैं। इस धरती के कपड़े नहीं पहनते। आप देखो कितनी महिमा, कितना प्रभाव, प्रभाव की बात चल रही है कि प्रभाव हो तो कहने की जरूरत नहीं है, प्रभाव ना हो तो कह कह के करवाना पड़ता है। तुम मुझे जयजनैन नहीं करते हो, तुम मेरे पैर नहीं छूते हो, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम मुझे दीदी नहीं बोलते। घर में बच्चों में लड़ाई होती ना है तो वो नाम लेता है बहन का, तो बहन कहती तुम मुझे दीदी नहीं बोलते हो, हैं तो वो कहेगा अच्छा तुम भी तो मुझे भैया नहीं बोलती हो। वो कहेगा कि तुम भी तो मुझे भैया, तो मैं तुम्हारा यानी यहाँ पर प्रभाव कितना है ही नहीं है। इतना भी प्रभाव नहीं है कि कोई हमें सम्मान से हमें पुकार सके। और ये प्रभाव पैदा होता है अध्यात्म से, ये प्रभाव पैदा होता है धर्म से, ये प्रभाव पैदा होता है गुणों की बढ़ोतरी से। जब गुण बढ़ने लगेंगे अपने आप तो कहने की जरूरत नहीं। घर वाले तो छोड़ो, बाहर वाले हाथ जोड़ेंगे, अरे बड़ा धर्मात्मा है, इससे कुछ मत कहना। यदि घर में कोई ज्यादा त्याग व्रत करने लगे और उसका उपवास हो, इससे कुछ मत बोला, जिसका उपवास है आज इसका व्रत है, इससे कुछ मत करवा, रहने दे, आज इसका उपवास है, आज तुम रहने दो, आज हम कपड़े धो लेंगे, आज तुम रहने दो, हम भोजन बना लेंगे, आज तुम्हारा उपवास है ना। ये है धर्म का प्रभाव, ये है गुणों का प्रभाव। जिसको कोई ना पूछता हो बस वो धर्म करना शुरू कर दे, सारे उसके पीछे हैं। ये प्रभाव किससे बढ़ेगा? अरे बोलिए ना, धर्म से बढ़ेगा। अब कोई रात को नहीं खाता है और बाकी सब लोग रात को खाते हैं तो घर वाले चिंता करते, अरे वो रात को नहीं खाता, उसके लिए शाम को ही तैयार कर देना, अरे वो उसके लिए ये भी बना देना, वो रात को तो खाता नहीं, चलो शाम को ही खा लेगा। वो चिंता करते हैं।
तो सम्मान भी है, धर्म भी है, गुण वृद्धि भी है और कल्याण भी है। यदि प्रभाव बढ़ाना है तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बढ़ेगा, नहीं तो चिल्लाना शुरू कर दो एक दूसरे पे, जोर जोर से बोलना शुरू कर दो, देख फिर कैसे नहीं डरती है, अपने आप डरेगी। अरे डरा के तुमने प्रभाव जमाया तो क्या जमाया, गुणों का प्रभाव जमाओ तो बड़ी बात है। भगवान आदिनाथ दीक्षा ले ली, इतना प्रभाव कि उनको देखकर 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली। उनको देखकर आदिनाथ भगवान ने ये नहीं सोचा कोई साथ मिल जाए तो दीक्षा ले लूं, अकेले कैसे रहूंगा जंगल में, अरे कोई साथ रहे तो अच्छा लगता है ना। तीर्थंकर जैसे महापुरुष अपनी शक्ति को ऐसे जागृत कर लेते हैं कि वो किसी का साथ नहीं चाहते और उनका साथ सब चाहते हैं। तो दीक्षा उन्होंने अपने हिम्मत पर ली थी, वैराग आया, ले ली दीक्षा। 4000 राजाओं को वैराग्य नहीं आया था, लेकिन नहीं, हमारे स्वामी दीक्षा ले रहे हैं, जब वो जंगल जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। और 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। आदि प्रभु तो आंख बंद करके 6 महीने का लेकर के नियम और ध्यान में खड़े हो गए। अब बाकी राजा को ना तो ध्यान करना आता था और ना किसी तरह का कोई ज्ञान था उन्हें दीक्षा का कि क्या करना चाहिए। तब वो तो धीरे धीरे फिसलने लगे, 1 गया, 2 गया, 3 गए, फिर बाद में भले वापस आ गए, कुछ ने नए पंथ चला दिए। लेकिन आदिनाथ प्रभु को 6 महीने ध्यान के बाद अब आहार करने जाना है, लेकिन उस समय ये पता नहीं है कि आहार की विधि क्या है, कैसे पड़गाहन किया जाता है, कैसे नमोस्तु नमोस्तु किया जाता है, कैसे मन शुद्धि वचन शुद्धि बोली जाती है, कुछ नहीं पता है। अब आहार को निकले। अब प्रभाव देखिए, बात प्रभाव की चल रही है, केवल आज प्रभाव पे ही चर्चा करूंगी। तो आहार को निकले, विधि नहीं पता है, लेकिन लोग प्रभावित हैं, प्रभाव में हैं। महाराज आइए भोजन कीजिए, महाराज आपने कपड़े क्यों उतार दी, कपड़े पहनिए, महाराज ये कीजिए, महाराज वो कीजिए। तैयार खड़े हैं, विधि नहीं है वो बात अलग है, विधि नहीं मिली वो बात अलग है, लेकिन लोग देने के लिए तो तैयार खड़े हैं। ये है प्रभाव। फिर जो कल अक्षय तृतीया का दिन है, उसमें फिर 13 महीना 6 दिन बाद, 13 महीना 6 दिन बाद उनको आहार मिला। और राजा श्रेयांश प्रमुख उस समय के सबसे प्रथम दाता थे और उन्होंने प्रथम आहार प्रथम तीर्थंकर को दिया। तीर्थंकर भी मोक्ष गए और राजा श्रेयांश भी मोक्ष गया। ये आहार देने का प्रभाव था, उत्तम पात्र का प्रभाव था। उत्तम पात्र ने उत्तम पात्र को आहार दिया तो दोनों मोक्ष चले गए। तो तीर्थंकर का प्रभाव, आप प्रभाव देखिए, कितने हजारों करोड़ों अरबों खरबों, कितने गिनती नहीं है, इतने दिन हो चुके भगवान आदिनाथ को मोक्ष गए हुए और आज भी उनके नाम की पूजा हो रही है, आज भी उनके नाम का अर्घ चढ़ाया जा रहा है, आज भी उनके नाम की जयंती मनाई जा रही है, आज भी उनके नाम से जुलूस निकाले जा रहे हैं, आज भी उनके नाम से अक्षय तृतीया मनाई जा रही है, आज भी वहाँ से जो आहार परंपरा शुरू हुई उसका प्रभाव आज तक चल रहा है। हालांकि वज्रसम नाराज संगनन के धारी थे, आहार ना भी लेते तो शरीर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। वज्र की हड्डियां थी, वज्र की नसें थी, सारी चीज वज्र की थी, लेकिन फिर भी आहार लेने का मतलब ये होता है कि आहार परंपरा को चलाना। चलो आज मेरा संगनन तो है, लेकिन और जो मुनिराज होंगे उन्हें तो आहार चाहिए ना। यदि मैं परंपरा नहीं चलाऊंगा तो उन्हें आहार कौन देगा। तो जो आज आप मुनिराज को आहार देते हैं वो ये परंपरा कब से चल रही है, तब से भगवान आदिनाथ के समय से चल रही है। और वो दिन है अक्षय तृतीया का।
देखो, जिस दिन भगवान ने प्रथम आहार लिया वो दिन भी इतना शुभ हो गया कि उनके प्रभाव से वो दिन भी आज तक याद किया जाता है। और कहने का अभिप्राय ये है कि दिन कौन याद रखता है, लेकिन नहीं, उसका नाम ही अक्षय तृतीया जमाना है। तो प्रभाव जमाना अहंकार की बात है। अच्छे कपड़े पहन लूं, सोने की चैन पहन लूं, जरा थोड़ा सोने का और भी पहन लूं, बढ़िया चीज पहन लूं, प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लोग अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? अरे बोलिए ना, अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? प्रभाव जमाने के लिए। यदि कपड़ों से प्रभाव जम रहा होता तो भगवान आदिनाथ ने तो कपड़े नहीं पहने, उन्होंने तो उतार दिए थे। तो ये प्रभाव अस्थायी है। कपड़ों का प्रभाव जब तक कपड़े हैं तब तक प्रभाव है। धन का प्रभाव कब तक है? जब तक तुम्हारे पास धन है। रूप का प्रभाव कब तक है? जब तक बुढ़ापा नहीं आया है। बल का प्रभाव कब तक है? जब तक मलेरिया नहीं आया है, कोरोना नहीं आया है। हैं? जाति का प्रभाव कब तक है? जब तक इस शरीर में आत्मा है। कुल का प्रभाव कब तक है? जब तक शरीर में आत्मा है, उसके बाद कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन स्थायी प्रभाव कोई होगा तो अध्यात्म का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है, गुणों का प्रभाव है, जिसमें मुंह से बोलना नहीं पड़ता है, सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। तो प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वना वांछिति। आप अपनी आत्मा को कल्याण के प्रभाव में डालिए, बाहर अपने आप प्रभाव पड़ जाएगा। और जितना बाहर प्रभाव डालते रहेंगे उतना हम अपनी आत्मा से दूर होते रहेंगे। तो अपनी आत्मा के प्रभाव में आने से हम अपनी आत्मा से प्रभावित हों। किसकी आत्मा से? अपनी आत्मा से। और अपनी आत्मा से जब प्रभावित होंगे तो फिर क्या होगा? जीवो जीव हितस्पृहा। फिर जीव का हित करेगा। और जब जीव अपना हित करेगा तो दूसरों का हित तो अपने आप हो ही जाएगा। अभी आगे आएगी गाथा, इसमें आएगा कि पर कल्याण नहीं स्व कल्याण करो, उसका विषय अभी अलग आएगा। अभी तो केवल प्रभाव की चर्चा चल रही है कि स्व प्रभाव भूयस्ते। यदि जीव का प्रभाव होता है तो वो अपना कल्याण करता है, और कर्म का प्रभाव होता है तो वो कर्मों को बुलाता है, आजा, ये खूब बुरे काम करता है, आजा, यहाँ बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है। कहाँ सम्मान मिलता है? कर्मों को। जहाँ पाप होता है, जहाँ मोह होता है, जहाँ दूसरों का अपमान करने की भावना होती है, जहाँ निंदा करने की भावना होती है, वहाँ कर्मों को सम्मान मिल रहा है, बुलाए जा रहा है। और जो जीव जाग गया है फिर वो अपने प्रभाव से अपने कल्याण की सोचता है। तो बंधुओं, कल अक्षय तृतीया है और कल के दिन आहार दान की परंपरा है। निश्चित है कि इस समय कोरोना के समय आप सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, और वैसे भी मना किया कि जितने लोग ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी अच्छी बात है, उसके केवल संक्रमण के बचाव के लिए। तो आप लोग भावना भाएं, कल भावना भाएं कि भगवान वो दिन जल्दी से आए जब हम गुरुओं को आहार दे सकें, है ना। और आहार देके इस अक्षय तृतीया की जो परंपरा है आहार दान की, इसको आगे बढ़ा सकें। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और अक्षय तृतीया पर आहार दान का, राम की सिया का, सावन में बिया का, और कल अक्षय तृतीया का। लोगों ने दोहे भेजे हैं, कुछ लोगों ने भेजे हैं, पढ़कर बहुत अच्छा लगा। और अभी यहाँ मेरे पास है नहीं है, मैं कल बता दूंगी। कुछ लोगों ने अक्षय तृतीया के दोहे बनाए, आनंद आया कि उन्होंने जो जैसा वातावरण है, जो पर्व है, उसके हिसाब से दोहे बनाए हैं। तो दोहा बनाया उन्होंने भेजे, कल मैं आपको बताऊंगी, आज यहाँ आ नहीं पाए हैं। और आज भी बनाएं, अक्षय तृतीया पर बनाएं, आदिनाथ पर बनाएं, प्रभाव पर बनाएं, दोहे बनाएं और बनाकर जरूर भेजें, ताकि आप
अपने इस गुण के कारण से अपने भाव को अच्छा कर सकें। बोलिए 24 भगवान की।